हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सीडीपी का सीडीपी का जो है ना 30 क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, 30 क्वेश्चन होगा और ये सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप सभी को कमेंट भी करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सीडीपी का फ्रेंड्स यहाँ पे 30 क्वेश्चन होने वाला है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन है, जब बच्चे ट्यूशन ग्रहण करते हैं तो उन्हें समाज द्वारा किस रूप में समझा जाता है। जब बच्चे जो है ना ट्यूशन माने ज्वाइन करते हैं, ट्यूशन जाते हैं तो समाज द्वारा किस रूप में समझा जाता है। पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, विद्यार्थी या फिर सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए फ्रेंड्स, आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। जब बच्चे फ्रेंड्स पढ़ने जाते हैं कहीं या ट्यूशन जाते हैं तो समाज उसे क्या बोलते हैं, सिर्फ विद्यार्थी समझा जाता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 2 नंबर। चलिए 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्तमान में किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षा में एक प्रेरक शक्ति का रूप ले चुका है जिसकी आलोचना भी होती है। कमेंट करिए तो वर्तमान फ्रेंड्स मूल्यांकन जो है ना, किस प्रकार का मूल्यांकन अभी चलता है जिसका आलोचना की जाती है। कमेंट करिए, आलोचना की जाती है मतलब वो नेगेटिव खोजना आपको इसमें। ठीक है जी, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी हो जाएगा मानकीकृत मूल्यांकन। ये फ्रेंड्स हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है जी, तो यही आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। बताइए, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है ना किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, कोहलबर्ग या फिर वाइगोस्की। आसान क्वेश्चन फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। बहुत लोग जो लोग भी यहाँ पे बी लगा दिए, सही जवाब है आपका। आगे चलते हैं 4 नंबर, छात्रों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, छात्रों की प्रगति और उपलब्धि का स्तर आपको जानना है, इसमें से कौन सा विधि का प्रयोग किया जा सकता है। 4 का बताइए, कमेंट करिए तो फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में इसको सीखने के लिए, ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीखने के लिए मूल्यांकन। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे पढ़िएगा सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के मूल्यांकन, केवल मौखिक परीक्षा या फिर ए और बी दोनों। 4 नंबर क्वेश्चन को बताइए, छात्रों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। कमेंट करिए फ्रेंड्स। चलिए, अच्छा ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है फ्रेंड्स। इसका जो आंसर है ना आपको क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका होमवर्क हो गया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क दी है, उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा बाद में। आगे चलते हैं, छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की वह प्रणाली जिसमें विकास के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है क्या कहलाती है। पास का बताइए, छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की वह प्रणाली जिसमें विकास के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है वह क्या कहलाती है फ्रेंड्स, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशाली होना किसका परिणाम होता है। बच्चों में अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, अगर वो बच्चा बहुत तेज है ना, तो उसमें किसका परिणाम होता है। देखिए फ्रेंड्स, केवल वंशानुक्रम नहीं होता है, केवल वातावरण भी नहीं होता, दोनों साथ में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। ठीक है जी, वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण जब दोनों रहेगा ना तब बच्चा जो फ्रेंड्स प्रतिभाशाली होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिभा किसी गले या मोहल्ले की कैद में नहीं रहती, यह कथन किस महोदय का है। हार्डिंग, वुडवर्थ, जेम्स लैंग या फिर पी जिसबर्ट। 7 नंबर क्वेश्चन को बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाए फ्रेंड्स, हार्डिंग। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे चलते हैं, नए विचारों को विभिन्न समस्याओं के एवज में उद्घाटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अनुशासन, रचनात्मकता, अवधान या फिर अभिप्रेरणा। 8 का बताइए, नए विचारों को विभिन्न समस्याओं के एवज में फ्रेंड्स उद्घाटित करने की प्रक्रिया को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं। आंसर बी है यहाँ पे। आगे चलते हैं 9 नंबर, अगला ADHD। ठीक है जी, ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है। ADHD का फुल फॉर्म आपको बताना है। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर
एक्टिव डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। जिसका जिसका पे बी आ गया सही जवाब है। जब किसी को फ्रेंड्स एडीएचडी होता है ना, तो वह बच्चा जो है ना ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है, उसका ध्यान भटकते रहता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एडीएचडी होना, और उसका फुल फॉर्म यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। देख लीजिए, आगे चलते हैं। कम समय में किसी विषय के बारे में कई अलग अलग विचार उत्पन्न करना किस प्रकार की थिंकिंग है। देखिए फ्रेंड्स, कम समय में जो है किसी विषय के बारे में अलग अलग विचार उत्पन्न करना, अलग अलग विचार उत्पन्न करना, यह किस प्रकार का सोच होता है जी, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यदि कक्षा में कोई समस्या आए तो एक योग्य शिक्षक को क्या करनी चाहिए। यदि कक्षा में मान लीजिए कोई समस्या आ गया तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। समस्या को नज़रअंदाज कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं है। छात्र को कक्षा से बाहर करना, ये भी नहीं है। बी पढ़िए, समस्या का निदान प्रस्तुत करना और विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका सही जवाब है, ठीक है जी, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन होने वाला है, मेरा प्रयास रहेगा ना कि बहुत कम टाइम ले आपका और पूरा पढ़ा दे, ठीक है। अगला, शारीरिक परिवर्तनों से होने वाली अनुभूतियों के कारण भावनाओं की उत्पत्ति होती है, यह किस सिद्धांत में कहा गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, या फिर किसका, बताइए 12 का। जेम्स लिंक का सिद्धांत डी में दिया गया। फ्रेंड्स देखिए, आंसर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 12 का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13। चलिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए उन्हें तर्क करने, तुलना करने, अनुमान लगाने का मौका मिलना चाहिए। यह अनुभव किस पर आधारित होता है। तुलना करना, अनुमान लगाना, तर्क करना, यह अनुभव किस पर आधारित होता है। कमेंट करिए 13 का आंसर। शिक्षा के आदेशों पर, रटने की क्षमता पर, पाठ्यपुस्तक पर नहीं। आंसर यहाँ पे डी है, छात्र के स्व अनुमान और स्वतंत्र सोच पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो है ना 30 में कितना सही करते हैं आप, कमेंट करिएगा। आगे चलते हैं। बच्चों की मानसिक अवस्था अलग अलग होती है, मनोविज्ञान का यह सिद्धांत किसे महत्व देता है। बताइए, बच्चों की मानसिक अवस्था जो है ना अलग अलग होती है, मनोविज्ञान का यह सिद्धांत किसे महत्व देता है। कमेंट करिए। तो बच्चों की फ्रेंड्स मानसिक अवस्था जो है ना, मतलब सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स व्यक्तिगत विभिन्नता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। 15 नंबर क्वेश्चन। स्कूल और कक्षा में खेल कूद के संसाधनों के साथ कैसी किताबें मौजूद होनी चाहिए जो बच्चों को प्रोत्साहित करे। बस इतना बताना है ना कि कैसी किताब मौजूद होनी चाहिए जो बच्चों को प्रोत्साहित करे। बताइए आंसर क्या होगा। केवल ब्लैक एंड वाइट, ऐसा नहीं है। बिना चित्रों वाली, फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है। चित्र जो है ना, चित्र देखकर बच्चे फ्रेंड्स मतलब उनको अच्छा लगता है जब किसी भी किताब में चित्र रहता है तो, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अत्यंत कठिन भाषा वाली, बच्चा को फ्रेंड्स आप जब किताब देंगे तो उसमें बहुत कठिन भाषा रहेगा तो वो सीख लेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, रंग बिरंगी किताबें, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन। एक लाइक करिएगा फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए 16, एनसीईआरटी के अनुसार पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण का क्या माना जाना चाहिए। कमेंट करिए। तो पाठ्यपुस्तक को शिक्षण का क्या माना जाना चाहिए। 16 का कमेंट करिए आंसर। एकमात्र अंतिम सत्य, ऐसा नहीं है। अनुशासित नियम, ऐसा भी नहीं है। अनुत्तीर्ण करने का आधार, मतलब फेल करने का आधार, ऐसा भी नहीं है। एक साधन, ठीक है फ्रेंड्स, क्या माना जाना चाहिए, एक साधन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17, स्कूली शिक्षा को रचनात्मक बनाने और पढ़ाई को रटने की पद्धति से मुक्त करना। क्या बोला गया है, पढ़ाई को जो है रटने की पद्धति से मुक्त करना किस रूपरेखा का उद्देश्य है। बताइए, तो कमेंट करिए। स्कूली शिक्षा को रचनात्मक बनाना और रटने की पद्धति से मुक्त करना, यह किस रूपरेखा का उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, एनसीएफ 2005 का ये उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है पढ़ाई को रटने की पद्धति से मुक्त करना, ठीक है, और पढ़ाई को फिर रचनात्मक बनाना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एनसीएफ 2005।
18 नंबर क्वेश्चन, अभिप्रेरणा स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है बताइए। 18 का सही जवाब फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा माइकल जे। माइकल जे फ्रेंड्स आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को अपने जीवन के अनुभवों को क्लास में बाकी बच्चों के साथ बांटने का मौका क्यों मिलना चाहिए। बच्चों को अपने जीवन का जो अनुभव होता है ना, उसको क्लास में बाकी बच्चों के साथ बांटने का मौका क्यों मिलना चाहिए फ्रेंड्स, कमेंट करिए। तो समय बिताने के लिए ऐसा नहीं है, अनुशासन भंग करने के लिए ऐसा भी नहीं है, रटने की गति बढ़ाने के लिए ऐसा भी नहीं है। आंसर सी हो जाएगा, आपस में बातचीत और वास्तविक जीवन की घटनाओं पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, छात्र जीवन में सबसे पहला सबक जो सिखाया जाता है और जो सभ्य समाज की नींव रखता है वह क्या है बताइए। अनुशासन, केवल खेल जहाँ पे केवल जाएगा वो गलत है, पुरस्कार या फिर मानकीकृत परीक्षा। देखिए फ्रेंड्स ये गलत हो गया, पुरस्कार भी गलत हो, फ्रेंड्स अनुशासन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, चलिए, वंशानुक्रम व्यक्ति में जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह किस मनोवैज्ञानिक का मत है बताइए। वंशानुक्रम व्यक्ति में जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह किसका कहना है जी। 21 का बताइए आंसर। BBN झा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 22 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता है और विकास गुणात्मक चरणों में होता है, या किसका कहना है बस का बताइए। तो विकास गुणात्मक चरणों में होता है, या किसका कहना है फ्रेंड, जीन पियाजे का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। सुनिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। अच्छा क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। 2 से 7 साल होता है, 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध दार्शनिक विलियम्स के अनुसार खेल बच्चों के लिए पृथ्वी पर किसके समान है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। किसके समान है, पानी, भोजन, धन, ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, डाइवर्जेंट थिंकिंग को और किस नाम से जाना जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को और किस नाम से जाना जाता है, 25 का बताइए। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कमेंट करिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग को और किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं लेटरल थिंकिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर 26 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस विधि को आधुनिक नवीन विधि माना जाता है जिसके प्रवर्तक WH किलपैट्रिक थे। कमेंट करिए 26 का आंसर। व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, या रटने की विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। तो 26 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि भी कह सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करता है। यह चीज़ें बच्चों को कहाँ सिखाई जाती है और प्रतिबिंबित होती है बताइए। केवल एकांत में बच्चा सीखेगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। केवल परीक्षा में, ऐसा नहीं है। बंद कमरों में भी नहीं, स्कूलों में और सामाजिक या फिर प्राकृतिक दुनिया में बच्चा सीखता है। आंसर यहाँ पे डी है। 28 नंबर क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने नैतिक चिंतन की कितनी मुख्य अवस्थाएं बताई है जो सार्वभौमिक होती है। 28 का बताइए। तो कोहलबर्ग ने नैतिक चिंतन की कितनी मुख्य अवस्थाएं बताई हैं जो सार्वभौमिक होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा 3। 29 नंबर क्वेश्चन,
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब जेडपीडी का सिद्धांत किसके सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित है? मतलब फ्रेंड जेडपीडी किसके द्वारा दिया गया है, बस ये बता दीजिए कि जेडपीडी किसके द्वारा दिया गया है, बताइए। वाइगोस्की, ठीक है फ्रेंड्स, वाइगोस्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, ठीक है। क्लास कैसा लग रहा है ना, कमेंट करिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, ऐसा इंसान जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों लिंग हो उन्हें व्याख्या के अनुसार क्या कहा जाता है? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है फ्रेंड्स, क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट कर देना है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। क्लास कैसा लगा है और 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको पता था, कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।